हाय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, भले होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कैसे बनता है, कितने तरीके से बनाया जा सकता है, सब कुछ आज की वीडियो में आपको A to Z वर्ड टू वर्ड समझने को मिलेगा, बहुत सिंपल तरीके से। क्योंकि मेरी कोशिश ही यही है कि मुझे जो देख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, अगर उनके समझ में ना आया तो मेरा वीडियो बनाना बेकार है। मेरी कोशिश है कि जो मैं समझा रहा हूँ 100% वो आप लोगों के समझ में आए, तब मेरी वीडियो बनाना ठीक है, अच्छा है मेरे लिए। तो मैं आपसे बात कर रहा था फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसे हम दो तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब क्या होगा? ऐसे सेंटेंस जो सिर्फ सिंगल सेंटेंसेस होते हैं, जैसे भैया खाना खा चुका होगा, हम किताब पढ़ चुके होंगे, ये सिंगल सेंटेंसेस होते हैं। और एक एडवांस सेंटेंसेस जो जिनमें दो सेंटेंसेस होते हैं, जैसे मेरे आने से पहले राम घर जा चुका होगा या मेरे आने के बाद राम घर जा चुका होगा। मैंने अभी दो सेंटेंसेस बोले और दोनों सेंटेंसेस में दो सेंटेंस है और दोनों के बीच में पहले या बाद शब्द लगाए। इन्हें कैसे बनाते हैं, क्या इनके नियम है, ये अगली वीडियो में आप जरूर देखें, आपके सब कुछ समझ में आएगा। लेकिन आज हम समझते हैं नॉर्मल सेंटेंसेस। अगर आप इन्हें अच्छे से सीख गए तो उनमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बहुत सिंपल है, पूरी वीडियो देखें, समझ में आए तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे लोगों में शेयर करें जिन्हें ज़रूरत है, किसी कारणवश कोचिंग नहीं ले पाते लेकिन पढ़ना चाहते हैं, उन लोगों में मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक, फ्यूचर परफेक्ट टेंस नॉर्मल सेंटेंसेस। इनको हम चार तरीके से बनाते हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और डुअल इंटेरोगेटिव। पहले हम समझते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस सादा वाक्य होते हैं जिनमें किसी बात को सिर्फ कह दिया जाता है, जिसमें नहीं शब्द नहीं होता है, कोई प्रश्न पूछने वाला शब्द नहीं होता है, बस एक सादा सा वाक्य होता है। जैसे वह खाना खा चुका होगा, मतलब पूरी बात कन्वे है, ना इसमें मना किया गया है ना प्रश्न पूछा गया है, सादा सा सिंपल सेंटेंस है। इसे बनाते कैसे हैं? सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे और सारे सब्जेक्ट के साथ हम विल हैव लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखेंगे और ऑब्जेक्ट लिखते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, वह खाना खा चुका होगा, हमारा सब्जेक्ट वह है, इसके साथ हमने विल हैव लगाया, सब्जेक्ट प्लस विल हैव, ही विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, खा चुका होगा, ईटन, खाना, द फूड, ही विल हैव ईटन द फूड, वह खाना खा चुका होगा। एक सेंटेंस से और समझते हैं, हम किताब पढ़ चुके होंगे, वी विल हैव, कोई भी सब्जेक्ट हो आपको सभी के साथ विल हैव लगाना है। वी विल हैव रीड द बुक, वी विल हैव रीड द बुक, हम हम किताब पढ़ चुके होंगे। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ही वी विल हैव रीड द बुक। क्लियर है? निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। इन वाक्यों में नहीं शब्द आता है, जैसे राम ने पाठ याद नहीं किया होगा, हमने कक्षा में शोर नहीं मचाया होगा, यहाँ नकारात्मकता पाई जाती है। इनको हम बनाते कैसे हैं? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर विल लिखेंगे, ठीक ऐसे ही सब्जेक्ट और विल, फिर उसके बाद नोट, फिर हैव, मतलब विल और हैव के बीच में हमको नोट लगानी है, सब्जेक्ट विल नोट हैव, सब्जेक्ट विल नोट हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक ऐसे ही वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। देखो कैसे बनता है, राम ने पाठ याद नहीं किया होगा, सब्जेक्ट राम, सब्जेक्ट, विल विल, नोट नोट, हैव लर्नड द लेसन, राम विल नोट हैव लर्नड द लेसन, राम ने पाठ याद नहीं किया होगा, सब्जेक्ट लिखा, फिर विल, फिर नोट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखते हैं, हमने कक्षा में शोर नहीं मचाया होगा, बी सब्जेक्ट, विल नोट हैव, विल नोट हैव, विल नोट हैव मेड ए नॉइज इन द क्लास, हमने कक्षा में शोर नहीं मचाया होगा, सब्जेक्ट सब्जेक्ट विल नोट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव पार्ट है, पूरा ऑब्जेक्टिव पार्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कितने तरीके के होते हैं, आगे वाली जो वीडियो होगी, आने वाली वीडियोज होंगी, उनको आपको बताऊंगा। कुल मिला के ये टोटल ऑब्जेक्टिव पार्ट है, ये टोटल ऑब्जेक्ट में ही आएगा। ठीक है, अब समझते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। ऐसे कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंस जिनके उत्तर हम हाँ या ना में दे पाएँ, उनको हम यस नो टाइप्स कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपसे पूछूं क्या आपको अपना पाठ याद है, तो अगर आपको याद होगा तो आप कह दोगे यस,
अगर आपको नहीं याद होगा तो आप कहोगे नो, मतलब हाँ या ना में उत्तर दे दोगे। ऐसे सेंटेंसेस को हम यस नो टाइप सेंटेंसेस कहते हैं, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यस नो टाइप। इनमें हम क्या करते हैं, बिल को, जो बिल हमने हमेशा सब्जेक्ट के बाद लिखी उस बिल को उठा के हम सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। जैसे यहाँ देखो, यहाँ बिल सब्जेक्ट के बाद है, बिल सब्जेक्ट के बाद है। अब हम क्या करेंगे, इस सब्जेक्ट से पहले बिल लिख देंगे, सब्जेक्ट का स्थानांतरण कर देंगे, बिल 1 नंबर पे और सब्जेक्ट बिल की जगह पे, ठीक है। तो बिल सब्जेक्ट यदि नहीं है वाक्य में तो नोट, बिल सब्जेक्ट, अगर वाक्य में नहीं शब्द आ जाए तो नोट, फिर है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और अंत में ये चिन्ह आपको जरूर लगाना है, ठीक है। क्या वह खाना खा चुका होगा, विल सब्जेक्ट सब्जेक्ट हैव, क्योंकि इस वाक्य में नहीं है तो नोट को हम छोड़ देते हैं। विल ही हैव ईटन द फूड, क्या वह खाना खा चुका होगा। 1 नंबर पे बिल को लिखेंगे, दूसरे नंबर पे सब्जेक्ट को, तीसरे नंबर पे हैव को, फिर वर्ब को, फिर ऑब्जेक्ट को। विल ही हैव ईटन द फूड। दूसरा देखते हैं, क्या खिलाड़ी मैच नहीं खेल चुके होंगे, विल द प्लेयर्स नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट हैव प्लेड द मैच, विल द प्लेयर्स नॉट हैव प्लेड द मैच। उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखते हैं डुअल इंटरोगेटिव सेंटेंस। जो WH फैमिली को बिलोंग करने वाले वर्ड होते हैं वो इन सेंटेंसेस के बीच में आते हैं। कैसे आते हैं, जैसे राम बाजार कब गया होगा, कब। अध्यापक ने कक्षा में क्यों नहीं पढ़ाया होगा, क्यों, ठीक है। ये कब, क्यों, कहाँ, किसने, किसको, ये सारे वर्ड्स सारे WH फैमिली के वर्ड हैं जो वाक्य के बीच में आएंगे। इनको बनाएंगे कैसे, इन वर्ड्स की अंग्रेजी हम बिल से पहले लिख देंगे। अब तक हमने क्या किया, सब्जेक्ट से पहले बिल लिखा, अब इनकी अंग्रेजी को हम बिल से पहले लिख देंगे। बाकी सेंटेंस इंटरोगेटिव की तरह रहेगा। कैसे रहेगा, राम बाजार कब गया होगा, व्हेन, will subject when, bill subject have gone to market। समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर बिल, फिर सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। व्हेन बिल राम हैव गॉन टू मार्केट। दूसरे एग्जाम्पल से समझो, अध्यापक ने कक्षा में क्यों नहीं पढ़ाया होगा, व्हाई, क्यों, व्हाई बिल द टीचर, क्वेश्चन वर्ड बिल प्लस सब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड बिल प्लस सब्जेक्ट, वाक्य में नहीं शब्द आ जाए तो नोट, फिर हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, टॉट ऑब्जेक्ट इन द क्लास। भाई विल द टीचर नोट हैव टॉट इन द क्लास। उम्मीद है ये वीडियो आपको पूरी समझ में आई होगी, सारा सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, जिससे मैं आने वाली वीडियो में इसको सॉर्ट आउट करूं और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलूंगा मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।